अगर इसकी इंक्वायरी अगर मोदी जी के अंदर अगर जरा भी प्रामाणिकता होंगी, अगर मोदी जी के अंदर अगर सही मानों में अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो इसकी इंक्वायरी किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाइए। बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट्स से लाखों रुपया ऐंठा गया है, लाखों रुपया। पैसा दो तो हम तुम्हारे को हज का कोटा देंगे करके। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, नहीं तो स्मृति ईरानी को चैलेंज कर रहा हूं कि मेरे ऊपर तुम है तो मानहानि का दावा ठोको करके। कैसा पैसा की लूट की गई है करके। इतने सालों के अंदर हाजी होते हैं उनको इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। आपने खुद ने वीडियोस के अंदर देखा होगा कि जिस कमरे के अंदर 5 लोगों के 7 लोगों के रहने की यह कैपेसिटी है, वहां पर 20-20 लोगों को ठूस के भरा गया है वहां पे। तो ये हमने तो कहा था कि भाई हज की सब्सिडी आप कैंसिल अगर करेंगे तो आप वो पैसा जो है सही मानों में उसका इस्तेमाल करिए। तुम हज की सब्सिडी कैंसिल कर दे रहे हैं, और जो इंसान पूरी जिंदगी भर की कमाई अपनी उसके ऊपर जमा करके रखता है कि मुझे आखिरी में हज के ऊपर जाना है, तो तुम उससे है तो कहीं एक स्टेशन के ऊपर 80,000 रुपये, हमारे पास से 88,000 रुपये। और ये पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि एक एयरलाइन, जो कौन सी एयरलाइन थी वो जिसने बिड किया था यहाँ पे, गो एयर ने हमारे लिए यहाँ पे औरंगाबाद से बोला कि मैं हाजियों को लेकर जाऊंगा करके। टेंडर भर दिया, टेंडर मिल गया, तू उड़ाने वाला है, और अचानक बोल रहा मेरे जेब में पैसे नहीं है पेट्रोल डालने के लिए। बोला मैं नहीं उड़ा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, खत्म हो गए मेरे पास पैसे करके। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी के तहत ये किया गया है कि तू बिड कर, तू औरंगाबाद का ठेका ले, तू नागपुर का ठेका ले ले, और एन वक्त के ऊपर तू हाथ ऊपर कर दे कि मेरे पास पैसे नहीं है पेट्रोल भरने के लिए करके। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे एयरलाइन को लेके आएंगे, और वो एयरलाइन बोलेंगे नहीं मेरे पास तो अभी हवाई जहाज ही नहीं है, अगर मेरे को उड़ाना है तो मेरे को इतने पैसे ज्यादा देना पड़ेगा करके। तो ये गंदा खेल खेल के हज कमेटी ने करोड़ों रुपया, इनका कोई क्यों हज कमेटी के मेंबर्स नहीं बनाए गए हैं? एमपीज होते हैं उसके अंदर मेंबर, कोई तो भी साउथ के एक आदमी को दिया गया है। बंबई के 2 ऐसे लोग जिनका हज कमेटी से सरकार से कोई लेना देना नहीं है, प्राइवेट आदमियां, उनको भेजा गया कि तुम लोग जाओ और जाके होटल की सौदेबाजी करके आओ करके। 2 प्राइवेट लोगों को जिनका हज कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं, इस बार ना तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स वहां पे गए ये देखने के लिए, हर सरकार के मिनिस्ट्री का डेलीगेशन जाता है हज से पहले ये देखने के लिए कि हमारे हाजी इस होटल के अंदर रुकेंगे, कितना डिस्टेंस है मक्का मदीना से, वहां से लोगों को कितनी सहूलत होगी। तो ये पूरा, लेकिन 2 प्राइवेट आदमियों को, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर तुमने मेरे ऊपर मानहानि का दावा नहीं किया तो ये दोनों के भी नाम भी मैं डिस्क्लोज करूंगा कि कौन लोगों ने तुम्हारे लिए, सरकार के लिए दल्लाली का काम किया है, दल्लाली का काम किए हैं वहां पे जाके। मैं तो जितने भी हाजी लोग हैं उनसे ये दरखास्त करूंगा कि वहां पे अल्लाह की बारगाह में दुआ करिएगा कि अल्लाह इनको नस्तो नाबूद कर दे, खत्म कर दे, इनको बर्बाद कर दे, जो ये हज के लिए जो बुजुर्ग लोगों को जो तकलीफों का सामना करना पड़ा है। और इस बारे में कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो इनको पार्लियामेंट के अंदर उधेड़ के फेंकूंगा मैं। सर बताया जा रहा था कि वहां पर भी एक्स्ट्रा पैसे लिए गए हैं, और ये जो हाजियों का पैसा है ये डायरेक्ट बीजेपी के अकाउंट में है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये घोटाला जो है ये कई 100 करोड़ रुपए का है, कई 100 करोड़ रुपए का। मैंने खुद ने कितने सारे बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट्स देश भर के जिनके पास 150 का कोटा है, 200 का कोटा है, साहब हमको 0 कर दिए हैं, हमको दिए नहीं है। मैं बोला फिर कैसा करे है करके, तो फिर उनका एजेंट आया, बोला इतने पैसे देना तो फिर आपका कोटा रिलीज करेंगे करके। उसका अगर ये झूठ है तो मैं तो तुमको चुनौती कर रहा हूं, मोदी जी तुम्हारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं। तुम मुसलमानों के साथ जो ये ज्यादती किए हैं, जो स्मृति ईरानी जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर है, तुमको चैलेंज कर रहा हूं मैं। अगर है तुम में हिम्मत तो 8 दिन के अंदर मुझे नोटिस भेज के दो। तुम भ्रष्टाचार तुमने किए हैं और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किए हैं तुमने। कहां पैसा गया है ये सब निकल कर आएगा अगर इंक्वायरी कराएंगे। लेकिन इंक्वायरी कराएगा कौन?
कि जो नरेंद्र मोदी ये कहता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, महाराष्ट्र बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचन घोटाला, महाराष्ट्र कौन सा घोटाला, एक खनन घोटाला, बड़ी लिस्ट लंबी है। कहां गई वो लिस्ट है? जो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाला है, उससे हम कैसे उम्मीद करेंगे? अब सिर्फ उम्मीद यही करेंगे कि हाजियों हाथ उठाओ हरम शरीफ में और दुआ करो कि अल्लाह इनको अपनी जगह दिखा दे। जो तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, बस अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करो इनके लिए। सर